अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री बुक नंबर 1 का नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आर्टिकल वही चल रहा है जिसमें हमने बात की हुई है कि इंथाल्पी को मेजर करने के लिए चेंज इन इंथाल्पी कैसे मेजर करनी है। पिछली क्लास में हमने सीखा कि ग्लास क्लोरीमीटर से कैसे इंथाल्पी मेजर की जा सकती है। आज हम सीखेंगे कि बॉम्ब क्लोरीमीटर से जो है इंथाल्पी कैसे मेजर की जाएगी। तो बॉम्ब क्लोरीमीटर भी बेसिकली एक अपरेटस है जिसके थ्रू आप जो है इंथाल्पी मेजर करते हैं। और बॉम्ब क्लोरीमीटर से किन किन चीज़ों की इंथाल्पी आप मेजर कर सकते हो। इसके नतीजे में आप जो है इंथाल्पी मेजर कर सकते हो कंबस्चन किसी भी फूड कंबस्चन की, फ्यूल कंबस्चन की या किसी दूसरे कंपाउंड्स की आप जो है इंथाल्पी फाइंड कर सकते हो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है ये बॉम्ब क्लोरीमीटर जो है बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। बॉम्ब क्लोरीमीटर बेसिकली ये सारे का सारा ये है हमारे पास, ये जो यहाँ पे एरो घूम रहा है ये सारे का सारा इसको बॉम्ब बोलते हैं बेसिकली। और ये सारे का सारा जो है स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और इसको बाहर से एनिमल किया होता है क्योंकि इसको जंग से बचाने के लिए इसको बाहर से कोटिंग की होती है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है बॉम्ब के अंदर ये प्लाटिनम की इग्निशन वायर होती है, ठीक है ना। ये इग्निशन वायर है प्लाटिनम की। और इसके बाद इसको जो है हम बाहर एक बीकर के अंदर रखते हैं। ये जो आपको बाहर नज़र आ रही है वाल ये सारा बीकर है। और बॉम्ब और बीकर के दरमियान जो है ये वाटर होता है, इसको इमर्सीड किया होता है वाटर के अंदर, ठीक है जी। ये है जी इसकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग ये है कि जिस भी चीज़ की आपने इंथाल्पी फाइंड करनी होती है उसको आपने उसको मेजर करना होता है। आलमोस्ट 1 ग्राम जो है आप उसको मेजर करते हो। 1 ग्राम मेजर करके आपने उसको इग्निशन कॉइल है जो इग्निशन कॉइल के अंदर रखना होता है। प्लाटिनम की इग्निशन कॉइल होती है और उसके अंदर आपने वो वाला सैंपल रखना होता है जिसकी इंथाल्पी मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्रेफाइट की अगर आपने इंथाल्पी मेजर करनी है तो ग्रेफाइट को आपने 1 ग्राम लेना है और इसको इग्निशन कॉइल के अंदर रख देना। आपने इग्निशन कॉइल के अंदर रखा, उसके बाद आपने इस बॉम्ब के अंदर आपने ऑक्सीजन गैस का प्रेशर फिल करना होता है आलमोस्ट 20 ATM, ठीक है ना। 20 ATM कैसे गैस, ये आपको जो चैम्बर नज़र आ रहा है इसके थ्रू आपने ऑक्सीजन गैस का प्रेशर इसमें फिल करना होता है 20 ATM। जब 20 ATM हो जाए आपने इसको बंद कर देना होता है स्क्रू, ठीक है ना। आपने इसको स्क्रू के थ्रू जो है ना आपने बंद कर देना। उसके बाद आपने इसको जो है उठाना है बम को और इसको पानी वाले बीकर के अंदर रख देना है, इसके अंदर रख देना है और इसको बैटरी के साथ जोड़ देना है बाहर से इग्निशन कॉइल को। अच्छा जी, जब आपने बैटरी के साथ जोड़ देना है तो आपने शुरू पे ना इसका टेम्परेचर मेजर कर लेना है पानी का। उसके बाद आपने हर 30 सेकंड के बाद आपने टेम्परेचर इसका चेक करते जाना है पानी का, ठीक है ना। साथ साथ आपने पानी को स्टीरिंग भी करते रहना है क्योंकि टेम्परेचर अगर रिलीज़ होगा तो पानी जो है गर्म हो जाएगा और उस ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए आपने साथ साथ इसकी स्टीरिंग भी करते रहना है। तो ये कुछ देर के बाद आप देखोगे कि या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपने चेंज इन टेम्परेचर जो है वो निकाल लेना है पहला, और लास्ट वाला जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस निकाल के। तो इक्वेशन हमारे पास वही है जो लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी, ये वाली, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। Q इज़ इक्वल टू सी क्रॉस डेल्टा टी। यहाँ पे सी जो है वहाँ पे एस था, यहाँ पे सी है। सी जो है ना ये बेसिकली दो चीज़ों का मजमूआ है, मैस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। तो ये वही चीज़ है, इसमें आपने वैल्यू पुट करके आपने जो है इंथाल्पी जो भी हीट होगी वो आपने निकाल लेनी है। तो इस तरह से हम जो है ना इंथाल्पी जो है बॉम्ब क्लोरीमीटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें जी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, इससे हम जो है इंथाल्पी निकालते हैं। देखो 10.16 ग्राम ग्रेफाइड है, इसको बॉम्ब क्लोरीमीटर के अंदर बर्न किया गया है और इसका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो किया गया है
चेंज इन टेम्परेचर 3.87 केल्विन, और इसकी हमने कंबस्शन फाइंड करनी है, जबकि इसकी जो हीट कैपेसिटी है बम की और वाटर की वो है 86.92 किलो जूल पर केल्विन। तो ये सारे डाटा दिया हुआ है, हमने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है जी इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट चूँकि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है तो इसलिए इसके ग्राम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसके मोलर मैस इसका होगा 12, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.843 मोल्स, क्योंकि मैस और मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा जी, अब हमने जो है ना इक्वेशन लगानी है। इक्वेशन है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू C क्रॉस डेल्टा T। तो C जो है ये नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। ये हो गया जी हमारे पास इतनी हीट जो है रिलीज़ होगी। इसके बाद जी क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब हमने इंथैल्पी चूँकि फाइंड करनी है, 1 मोल के लिए इतने मोल्स हैं हमारे पास, तो इस इंथैल्पी को मोल्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो ग्रेफाइट के 1 मोल की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आएगी वो आएगी -395 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारे पास इंथैल्पी मेजरमेंट बाय बम कैलोरीमीटर। तो इस तरह से भी हम जो है ना इंथैल्पी मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। इसको आप अच्छे से सीखें, तैयारी करें और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।